FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी हैं श्रीमती कल्पना बहुगुणा, श्रीमती अलका अनुपम, श्री सुबोध कुमार सिन्हा, श्री पवन शर्मा। नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नव वर्ष 2023 हमारे सभी श्रोताओं के लिए मंगलमय हो। आइए अब सुनते हैं काव्य गोष्ठी। काव्य गोष्ठी में मैं पवन शर्मा और मेरे साथ हमारे मेहमान हैं श्री सुबोध सिन्हा जी, श्रीमती कल्पना बहुगुणा जी और श्रीमती अलका अनुपम जी। मैं सबसे पहले काव्य गोष्ठी में आमंत्रण दे रहा हूं श्री सुबोध सिन्हा जी को। आइए श्री सुबोध सिन्हा जी, आप काव्य पाठ करें। स्वागत है। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता भी 9 वर्ष से संबंधित है और मेरी कविता का शीर्षक है बस बदलता तो है केवल एक कैलेंडर। बस बदलता तो है केवल एक कैलेंडर, समय गुजरता जाता है सरसर सरसर, कैलेंडर के पन्ने उड़ते हैं फरफर फरफर, कहते हैं एक दूसरे को सभी खुश होकर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, पर कल बिखरे मिलेंगे इसी शहर में हमारे इधर उधर, जूठे प्लेट, जूठे दोने और स्नैक्स के रैपर। साथ ही नगर निगम की गाड़ियां में बसते भी रहेंगे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ, बदलता तो है कैलेंडर, आता है नया साल, पर सच में बदलता भी है क्या हमारा हाल? अब की साल क्या निर्भया निर्भीक होकर कर पाएगी सैर सारे शहर बाजारों में, इधर उधर मन चाहे जिधर? या फिर लौट पाएगी क्या अंकिता भंडारी देर से ही सही, देर रात भी सकुशल अपने घर? टटोलना बींधना बंद कर देंगी क्या बालाओं को अब मनचलों की एक्सरे वाली नजर? केहूनियों की चुभन अब रुक भी पाएगी क्या भला, जो चुभती है पब्लिक ट्रांसपोर्टों में अबलाओं को अक्सर? वाह! मानव नस्ल की रचयिता हमारी जननी का जीवन ही मानो बना हुआ है यहाँ तो जी का जंजाल। हाँ, बदलता तो है कैलेंडर, आता है नया साल, पर सच में बदलता भी है क्या हमारा हाल? बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। अब की साल क्या थम पाएगी विश्व में वर्चस्व की लड़ाई? बन जाएंगे क्या संवेदनशील सारे के सारे अगिया बैताल? सुधर पाएगा क्या जीत हार से परे हर दंगे, हर युद्ध से उपजे अनाथों और विधवाओं का हाल बेहाल? बच पाएगा क्या हर आम पिता अपनी बिटिया के दहेज के कारण अब आजीवन बनने से कंगाल? बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन क्या अब बन पाएगा प्रेमचंद की धनिया होरी की जोड़ी का जीवन बदहाल? यथोचित बोलने पर, मुंह खोलने पर राजा विक्रमादित्य के साथ छोड़ झट से झटपट पेड़ पर हर बार क्या अब ना जा लटक पाएगा बेताल? बहुत सुंदर। हाँ, बदलता तो है कैलेंडर, आता है नया साल, पर सच में बदलता भी है क्या हमारा हाल? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिलकर हम सभी को प्रयास सच्चा कुछ करना होगा, होगी बदलनी सोच पहले अपनी, तभी तो शायद बदलेगी मानसिकता समाज और देश की भी, ताकि बड़ी नहीं तो छोटी ही सही पर करनी होगी कुछ तो शुरुआत। मसलन उड़ाकर धज्जियां कानून की, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का धुआं अक्सर उड़ाने वाले सारे सज्जनों को शायद हम सुधार सकें अब की साल। यूं तभी तो बदलेगा कैलेंडर आने पर नया साल, और संग संग सच्ची मुच्ची बदलेगा हमारा हाल। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक जननी से है। स्वागत। जिनको हम कभी माँ, अम्मा, मदर, मम्मी कुछ भी बोलते हैं। अम्मा, गौर कीजिएगा। अम्मा, अंजुरी में तौल तौल डालती हो जब तुम आटे में पानी उचित, सृष्टा कुम्हार ने मानो हो जैसे सानी मिट्टी संतुलित, तब तब तुम तो कुशल कुम्हार लगती हो अम्मा। अम्मा, गूथे आटे की नरम नरम लोइयां जब जब हथेलियों के बीच हो गुलियाती, प्रकृति ने जैसे वर्षों पहले गुलियाई होगी अंतरिक्ष में पृथ्वी कभी,
तब तब तुम तो प्राणदायिनी प्रकृति लगती हो अम्मा। अम्मा, गेंदाकार लोइयों से बेलती वृत्ताकार रोटियां मानो करती हो भौतिक परिवर्तन। वृत्ताकार कच्ची रोटियों से तवे पर गर्भवती सी फूलती पक्की रोटियां मानो करती हो तुम रासायनिक परिवर्तन। तब तब तुम तो ज्ञानी वैज्ञानिक लगती हो अम्मा। अम्मा, गूंथती, गोलियाती, बेलती, पकाती, सिंझाती, फुलाती और परोसती सोंधी सोंधी रोटियां, संग संग बजती कलाइयों में तुम्हारी लयबद्ध कांच की चूड़ियां, तब तब तुम तो सफल संगीतज्ञ लगती हो अम्मा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है गर्भनाल, क्योंकि हमारे जीवन का पहला जुड़ाव माँ की गर्भनाल से ही होता है। यूं तो दुनिया भर के अंधेरों से डरते हैं सभी, कई बार डरा मैं भी, पर कोख के अंधियारे में तुम्हारी अम्मा मिला जीवन मुझे, भला डर लगता कैसे कभी। हर दिन थोड़ा थोड़ा गढ़ा मुझे 9 माह तक अपने उसी गर्भ में, जैसे गढ़ी होगी उत्कृष्ट शिल्पकारियां बौद्ध भिक्षुओं ने बरसों पहले अजंता एलोरा की गुफाओं में कभी। तुम संग ही तो था बंधा पहला बंधन जीवन डोर सा गर्भनाल का, और पहला स्पर्श तुम्हारे गर्भ दीवार का, पहला आहार अपने पोपले मुंह का पाया तुम्हारे स्तनों से, जिसके स्पर्श से कई बार अनकहा सुकून था पाया। बेजान मेरी अंगुलियों की पोरों ने राई की नरम नाजुक फलियों सी, काश परसों पीड़ा का तुम्हारे बांट पाता मैं दर्द भरा वो पल, जुड़ पाता और एक बार फिर तुम्हारी गर्भनाल से, आंखें मूंदे तुम्हारे गर्भ के अंधियारे में चैन से फिर से सो जाता, चुंधियाती अंधियार उजियारे से दूर जग की है ना अम्मा। वाह, आपने सुना सुबोध सिन्हा जी को, आपने बहुत सुंदर माँ पर रचना कही। धन्यवाद। 4 पंक्तियां याद आती हैं कि अपनी सारी सोच कभी केवल बचकानी लगती है, सोच सोच कुछ अपनी आंखें पानी पानी लगती हैं, समय बीतता जाता लेकिन अक्षर अक्षर याद पवन, माँ की कही हुई बातें कब भला पुरानी लगती हैं। वाह।